हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें हम लोग देखेंगे कि कल जो फुल मून आने वाली है 11 बजे से इंडिया में स्टार्ट होने वाला। तो इस फुल मून में एक्चुअली होता क्या है, हमारा जो बैड पैटर्न होता है, बैड नेगेटिव एनर्जी होता है, ये सब फुल मून में चेंज होते हैं। मतलब फुल मून होता है चेंज के लिए एंड न्यू मून होता है न्यू बिगिनिंग के लिए। न्यू मून में जो भी न्यू बिगिनिंग हुआ था उसमें क्या क्या चेंजेस आप फुल मून में एक्सपेक्ट कर सकते हो, यही टॉपिक मैं आज रखने वाली हूँ। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। मैं ये रीडिंग जनरल करने वाली हूँ, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होगा वो रख लीजिए एंड बाकी को जाने दीजिए। ओके, चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। ये खुद ही आ गया है, मैं इसको लेने वाली हूँ। तो चलिए कार्ड्स को देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ओके, एंड वन एक्स्ट्रा कार्ड मैं लूँगी। मैं गाइडेंस को भी आप लोगों के लिए एक बारी में कार्ड्स उठा लेती हूँ, तो उसके बाद हम लोग उसको रीड कर लेंगे। तो चलिए गाइडेंस की कार्ड देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए इसको भी ले लेते हैं। पहला कार्ड, सेकेंड कार्ड एंड थर्ड कार्ड। तो चलिए पहले शुरू करते हैं टैरो से। ओके, तो यहाँ पे ना फुल मून में कुछ लोगों की कुछ साइकिल ख़त्म हो सकती है। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए लग रहा है, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड होता ही है मास्टर्स का कार्ड, एंड यहाँ पे मुझे ये तो वांस बताता है कि ये कुछ मैनिफेस्ट किया था एंड ये उसको मिलने वाला है। तो अगर इतने दिनों तक आपको रिलेशनशिप में और आपके कोई भी लाइफ के एरिया में दिक्कत चल रही थी एंड आप चाह रहे थे कि उस दिक्कत को सॉल्व करके एक न्यू बिगिनिंग उस एरिया में किया जाए, तो उसका मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है। तो अगर कोई भी सिचुएशन में आप एक साइकिल में चल रहे थे, तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उस साइकिल को एंड हो सकता है। आप कुछ लोगों को कुछ प्राप्ति भी हो सकता है, जैसे कि पैसा हो सकता है, गुड न्यूज़ हो सकता है, किसी के मैसेजेस भी मिल सकते हैं। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। अगर आपका कोई डर या आप बहुत ज़्यादा शाय थे, आपके मन में बहुत ज़्यादा डर था, सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी नहीं था ना, तो मैं इस फुल मून के बाद मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की जो भी दिक्कत आ रही थी, जैसे कि फियर, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होना और जो कुछ भी दिक्कत आ रही थी ना, तो उसका कोई ना कोई चेंजेस आपके लाइफ में आने वाला है। मतलब अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा शाय थे, तो आप लोगों के सामने आप खुल के आने वाले हो। अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो बढ़ने वाला है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। अगर मुझे लग रहा है ना कि इस फुल मून के बाद अगर आप खुद की केयर नहीं कर रहे थे, तो फुल मून के बाद ना आप खुद की बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हो। खुद का हेयर का केयर, स्किन का केयर, आप जो भी पहन रहे हो, अगर इतने दिनों तक आप एक मतलब टी शर्ट एंड पहन के 2-3 दिन बिता रहे थे, तो मैं देख पा रही हूँ ना फुल मून के बाद आप बहुत ज़्यादा हाइजीनिक होने वाले हो, बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर में खुद को इन्वॉल्व करने वाले हो। कहीं ना कहीं मुझे ये कार्ड आपकी क्रिएटिविटी को भी दर्शाता है। तो
अगर कोई भी ब्लॉकेजेस था ना आपका क्रिएटिविटी में, तो वो भी फुल मून में चेंज होने वाला है, मतलब वो ब्लॉकेजेस क्लियर होने वाला है। तो अगर आप क्रिएटिव कुछ करना चाहते थे बट ब्लॉकेज था, इसीलिए आपको प्रॉपर आइडिया नहीं मिल रहा था और आपका प्रॉपर क्रिएटिव मतलब रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था ना, तो इस फुल मून के बाद आप उसमें जो भी ब्लॉकेजेस था ना, उसमें क्लैरिटी आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई सक्सेसफुल रिलेशनशिप में और आप लोग पसंद करते थे एक दूसरे को बट बता नहीं पा रहे थे, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ना इस फुल मून के बाद एक दूसरे को कॉन्फेस करने वाले हो। ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अगर कल आप स्ट्रीट और एनिमल्स को खाना खिलाओगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, ये भी मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। चलिए मैं आप जो कुछ भी हो रहा है ना यहाँ पे, अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी आपकी लाइफ में चल रहा था, तो कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूजन भी आपके लाइफ में क्लियर होने वाला है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते थे इतने दिनों तक एंड कोशिश कर रहे थे, तो न्यू मून के बाद फुल मून के बाद आपको उसमें चेंजेस नज़र आती हुई दिखेगा। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो यह मैं आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेती हूँ। ओके, 7 of Wands। देखिए यहाँ पे ना लोगों की सेंटर ऑफ अटेंशन में आप रह सकते हो, मतलब हो सकता है कि लोगों ने आपको कुछ बुरा भला बताए काल के दिन में और आपके अगेंस्ट कोई जाए, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपके अगेंस्ट लोग जा रहे हैं बट आप खुद की ट्रूथ में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको लोग ना ठीक से समझ नहीं पा रहे थे। अगर आपको देखिए फुल मून के बाद ना लोगों के थोड़ा सा आपको आपके अगेंस्ट जा सकते हैं, ये चीज़ मैं आप लोगों के देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे सक्सेस भी है तो हो सकता है लोग आपसे जेलस हो रहे हैं ये सक्सेस को देख के एंड आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी कर रहे हो एंड जिसमें भी आप सक्सेस मिल रहा है आपको, वो दूसरों की वजह से ना छोड़िए, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे वो चीज़ आपसे छुड़वाने के लिए जो आप सक्सेस आपको मिल रहा है। तो उस लोगों की वजह से ना उस सक्सेस को मत लेट को कीजिए और उस सक्सेस के ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा बंद मत कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कोई लोग आके ना आपको सक्सेस से दूर करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। वो बहुत ज़्यादा बातों में ना आपको हार्म पहुँचाने की कोशिश करेंगे, आपको उल्टा सीधा करेंगे, बताएंगे तो कि आप डीमोटिवेटेड होकर उस काम को करके छोड़ दो। आप जो भी काज में आपको सेटिस्फाई मिल रहा है ना, तो हो सकता है लोग उसके बारे में भी उल्टा वाला बोले कि इसमें तो कोई कैरियर नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऐसा कुछ बताना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद की ट्रूथ में रखो, आप खुद की ट्रूथ को लेकर ना इस लोग को जो भी बोल रहे हैं उसको इग्नोर करो एंड इसके ऊपर काम करते जाओ। तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि लोगों के ऊपर ट्रस्ट करके ना आप खुद के जो सक्सेस से दूर ना हो जाओ और खुद की जो सक्सेस जिस चीज़ से आपको मिल रहा है उसके ऊपर काम करना बंद ना कर दो। चलिए नेक्स्ट कार्ड मैं देख लेती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर इतने दिनों तक कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही थी और आपको ये समझ नहीं आ रहा था कौन चीज़ सही है कौन चीज़ गलत है, हो सकता है पास्ट में भी लोग आपके बारे इस जॉब के बारे में और आप जो भी पोजीशन में आप हो, कोई करियर की पोजीशन में और कोई रिलेशनशिप में, लोग आपको बोल रहा था कि ये सही नहीं है, ये जो डायरेक्शन में आप हो उसमें करियर की ऑप्शन नहीं है। हो सकता है आप बहुत कुछ यूनिक कुछ कर रहे हो जो नॉर्मल लोग नहीं करते, इसीलिए लोग आपको बता रहे हैं कि इसमें तो कोई सक्सेस नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत में थे कि आपको इस चीज़ को कंटिन्यू करना है या नहीं। तो फुल मून के बाद ना आपको वो क्लैरिटी मिल सकती है, ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। तो अगर इतने दिनों तक लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन था ना, तो उसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे ना मुझे फुल मून एंड हाफ मून की भी ऊर्जा मिल रही है। तो मून के साथ आपका इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। तो कहीं ना कहीं आपको वो इंट्यूशन बता देगा कि आपको कौन चीज़ करना है एंड आप जिस डायरेक्शन में वो सही है या नहीं। लोगों के बाद में ये प्रूव नहीं हो जाता कि आप जो भी अब पोजीशन में वो गलत है। जो कुछ बताएगा आपका इंट्यूशन में ट्रूथ बताएगा एंड इस फुल मून के बाद ना आप उसको क्लैरिफाई और उसमें क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं।
ओके। तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके अगर इतने दिनों तक लाइफ में इस जो करंट पोजीशन में है उसमें बहुत सारा ऑप्शंस आ रहा था, बट ये जो लोग आपके लाइफ में थे जो आपको उस पोजीशन के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे और आपको बोल रहे थे कि ये सही नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इस फुल मून के बाद ना कौन सा चीज़ सही है एंड कौन सा चीज़ गलत है उसके अंदर आप डिफ्रेंशिएट करने वाले हो। तो अगर लोगों के बात में आके पास्ट में आप कुछ गलत डिसीजन भी ले रहे थे, जो चांसेस आपके तरफ आ रहा था उसको अवॉइड भी कर रहे थे, उसको ना भी बोल रहे थे ना कहीं फुल मून के बाद जब उस क्लैरिटी को आपको मिल जाएगा ना, तब इस जो भी अच्छे ऑप्शंस आपके तरफ आ रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके तरफ आ रही है, कहीं आप उसको एक्सेप्ट करने लग जाओगे। तो क्लैरिटी जब मिलेगा तब कौन सा चीज़ आपके लिए अच्छा है और जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है वो सही है या नहीं वो भी आपको बहुत ज़्यादा पता चल जाएगा। तो जो कुछ भी आ रहा है उसके अंदर डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरी है। एंड दूसरों के बातों में आके जो चीज़ ऑलरेडी आपके लिए बन रही है उसको नष्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो लोगों के बात कम सुनो, क्योंकि लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप इस वांस को, खुद की जो वांस है उसको छोड़कर इन लोगों के बातों में आ जाओ, तो आप खुद के सक्सेस को फेंक रहे हो, राइट। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरी है कहीं ना कहीं। तो जो भी इतने दिनों तक कन्फ्यूजन था लोगों के वजह से क्रिएट हो रहा था ना, उस कन्फ्यूजन का एंड होने वाला है। ये चीज़ मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, द फूल। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे फुल मून के बाद न्यू बिगिनिंग आपके लिए लग रहा है। जब आप इस क्लैरिटी को मिल जाओ ना, तब आप, मुझे लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पे रिस्क लेने के लिए अब तैयार हो रहा है। इतने दिनों तक ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इसको पता नहीं था कि ये जो कुछ भी कर रहा है ये सही है या गलत। जब इसके बाद आपको सही या गलत के अंदर फ़र्क पता चल जाएगा, तब कहीं ना कहीं वो जो रिस्क लेने से आप डर रहे थे ना, तो वो रिस्क लेना आप शुरू कर दोगे एंड इसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस ही मिलेगा। आप इतने दिनों तक रिस्क नहीं ले रहे थे, इसीलिए आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था। तो बट कहीं ना कहीं इस ट्रूथ को रिवील होने के बाद इस रिस्क लेने के लिए आप बहुत ज़्यादा तैयार हो जाओगे एंड जो भी कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 10 आन की ऊर्जा भी लग रहा है एंड 0 की ऊर्जा, मतलब शुरू से शुरू करना। जो कुछ भी चेंजेस मतलब दिक्कत आपकी लाइफ में चल रहा था उसको एंड करने के लिए कोई स्टेप लेना, कोई रिस्क लेना, ताकि जो भी दिक्कत चल रहा था ना उसके अगेंस्ट कोई एक्शन आप ले सको एंड वो एक्शन लेता हुआ मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। देखिए यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट आप कहीं ना कहीं उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी इंट्यूशन आपकी लाइफ में आ रहा है और जो भी इंट्यूशन आपको कुछ बताना चाहता है, तो जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है ना उसको फुल ट्रस्ट करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये यहाँ से गिर भी सकता है, बट ये ट्रस्ट के लिए यहाँ से कूद रहा है, राइट। यहाँ पे भी मून की साइन है जो कि इंट्यूशन के बारे में बताता है। तो इंट्यूशन आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बट आपको ना उसको ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे 2 मेजर अरकाना, मतलब जो मेजर इवेंट्स आपके लाइफ में होने वाला है, यहाँ पे सक्सेस है। मतलब कोई ना एक साइकिल को, जो पिछली वाला जो साइकिल था जिसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन था, जो इसको ग्रोथ को नहीं होने दे रहा था, बट ये इस फुल मून के बाद ना इसको जब क्लैरिटी मिलेगा तब इसको लगेगा कि हाँ चलो जो कुछ भी हुआ उसको छोड़ो, अब नए से शुरू करते हैं। लेकिन जो कुछ भी लाइफ में चल रहा था, जो कुछ भी करना चाहते थे पर सक्सेस नहीं मिल रहा था, उसको शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे कोई शुरू से शुरू कर रहा है एंड उसके बाद ये उसको जीत भी मिल रहा है। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। तो चलिए मैं पहले कांच के यहाँ पे रख देती हूँ। ओके एंड आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। ओके, द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे रस एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जब आप ये एक्शन ले लोगे ना, स्टार्ट कर दोगे, तो आपके लाइफ में अगर इतने दिनों तक कोई लाइफ में अगर ग्रोथ नहीं हो रहा था, तो आप लाइफ में एक स्पीड देखने को मिलेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे चैरियट का भी ऊर्जा लग रहा है। मतलब कोई चीज़ जो नहीं चल रहा था सडनली वो बहुत ज़ोरों से ग्रोथ करने लग गया। तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। तो जो कुछ भी काम आपके लाइफ में नहीं हो रहा था ना,
उसका होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, बट उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जब आप रिस्क लेना शुरू कर दोगे ना तो यहाँ पे सक्सेस भी है, एंड जो चीज़ रुक गया था ना उसको एक मोड़ भी मिलेगा, एंड वो बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा। ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। यहाँ पे 2 ट्रीज़ मुझे इशारा कर रही है ग्रोथ की तरफ, कहीं ना कहीं क्लैरिटी भी आपको मिल रहा है। एंड बर्ड्स होता है जो हायर पॉइंट ऑफ व्यू को देखे, मतलब इतने दिनों तक आप लोगों के बात में आके जो सच है चीज़ों को ऊपर ऊपर से ही देख रहे थे, डीप इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ रहे थे और डीप इंफॉर्मेशन को नहीं देख रहे, तो कहीं ना कहीं इस फुल मून के बाद आप उस चीज़ को करने में सक्षम होगे। यहाँ पे ये देखो, ये इसका जो बॉडी पे ना सील्ड हुआ होके रखा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फुल मून के बाद लोगों के बाद में अगेन मत आओ। जो कुछ भी चेंजेस हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि अगर लोगों के बातों में रहोगे ना तो बाद में आप ही पछताओगे, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आपको सही बात नहीं बोल रहे। तो लोगों को बिल्कुल भी ट्रस्ट मत करना। एंड यहाँ पे ट्रूथ आपके लाइफ में रिवील होता हुआ मुझे दिख रहा है। चलिए आपके लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। पहला hope, love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine और choose loving thoughts. ट्रूथ को रिवील होने के बाद अगर लगे ना कि लोगों ने आपको धोखा दिया है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको चीट किया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन लोगों को माफ़ करना। कहीं ना कहीं ये मुझे एनलाइटमेंट की तरफ ही इशारा कर रही है, क्योंकि जब आप माफ़ करना सीख जाओगे ना तब कहीं ना कहीं आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी होता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होता है। तो यहाँ पे मुझे एनलाइटमेंट बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए दिख रहा है। तो फॉरगिव करना सीखो। अगर लोग आपके बारे आपके गलत ही भी कर रहे हैं, आपके लिए सही भी नहीं सोच रहे, बट आपको उसको फॉरगिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे एनलाइटमेंट एंड सोलर चक्र की ओपनिंग भी मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिख रही है। तो चलिए आपके लिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, जो कुछ भी है चैरिटी, प्रेयर एंड कॉन्टेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। यहाँ पे चैरिटी करने के लिए भी आपको बताया जा रहा है। जो कुछ भी यहाँ पे चैरिटी मतलब मुझे ये नहीं लग रहा है कि आपको पैसे से हेल्प करना है, यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको आपके आइडियाज़, आपके जो थॉट्स है, आपको गाइडेंस से दोनों को दूसरों को हेल्प करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में बहुत सारे सक्सेस ऑलरेडी है, तो अगर आप ऑलरेडी जो लेसन सीख रहे हो उसको दूसरों को बताना है। कहीं ना कहीं दूसरे इस गाइडेंस को इम्प्लीमेंट करके वो जो करंट सिचुएशन से प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। तो जो कुछ भी लेसन्स आपने सीखा ना वो दूसरों के साथ आपको शेयर करना है। यही मुझे चैरिटी का मतलब लग रहा है। आपको यहाँ पे अगेन कनेक्ट विद द हेवन, जो कि मुझे अगेन एनलाइटमेंट की तरफ इशारा कर रही है। एंड आस्क एंड यू शैल रिसीव। देखिए आपके लिए हेल्प अवेलेबल है, डिवाइन हेल्प अवेलेबल है। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है लोग आपके हेल्प नहीं करने वाले। लोग अगर आपको बताती भी है कि मैं आपको हेल्प करूँगी, बट वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। वो आपको कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने में हेल्प आपको उसका ऐसा इंटेंशन होगा कि आपका बुरा करें। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफेस्ट वे होगा कि आप डिवाइन से हेल्प लें। जब आप डिवाइन से हेल्प मांगेंगे ना तो जो भी हेल्प आपके चाहिए होगा उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प आपके लिए अवेलेबल है। तो इंसान के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करिए, डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करिए। एंड जो भी हेल्प आप मांगेंगे ना वो हेल्प आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए आपके लिए नेक्स्ट कार्ड एंड लास्ट कार्ड देख लेते हैं। एल मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विथ यू, और अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। देखिए यहाँ पे भी प्रोटेक्शन की बात किया जा रहा है। मतलब आपके लाइफ में ना बहुत सारे लोग कोशिश करेंगे कि आपको इस सक्सेस की तरफ बढ़ने नहीं देंगे। तो आपको ना प्रोटेक्शन एंड बहुत ज़्यादा लव, मतलब आपको फॉरगिव करना होगा। तो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो? खुद को मेडिटेशन करना, क्रिस्टल्स की यूज़ करना, एमेथिस्ट क्रिस्टल की आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी अवेकनिंग की बात किया जा रहा है कि अवेकनिंग इज़ प्रेजेंट, डिवाइन हेल्प इज़ प्रेजेंट। तो यहाँ पे मुझे एनलाइटमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा इशारा मिल रहा है। एंड डिवाइन हेल्प आपके लिए है कि आप इस सक्सेस तक पहुँच सको। तो लोगों के साथ शेयर मत करना, डिवाइन से हेल्प मांगना, एंड वो हेल्प आपको मिलेगा। तो यह मैं आशा करती हूँ इस रीडिंग को आपसे रेजोनेट होगा। अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपसे मिलकर आपका नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।